व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि मैम साफ फंगिसाइड के बारे में बताइए एक बार हमको, कैसे यूज किया जाता है। बहुत से लोगों की बहुत महीनों से ये डिमांड पड़ी हुई थी मेरे पास कि साफ फंगिसाइड आखिर क्या होता है और अपने गार्डन में कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि कभी जीते हैं कभी मरते हैं। रोज ही मौसम बदलता है, जब मौसम बदलता है तो हमारे पास ऐसी समझ लीजिए पौधों की जो शिकायतें होती हैं, जो पौधों के मन की बात होती है, वो हम लोग के मौसम बदलते समय आती है। तो अक्सर ये हम लोग पौधों में देखते हैं, कभी हमारे पौधों में फंगस लग गई है, कभी मिलीबग का अटैक पड़ रहा है, तो कभी अचानक से पौधा हष्ट पुष्ट होता है और अचानक से मरने लगता है। तो ये चीज हम लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं सोच सोच के कि कभी कुछ डालते हैं कभी कुछ डालते हैं। तो मेरी तो आप सालों की गार्डनिंग देखते हैं, मैं हमेशा सालों से घर की चीजों का ही यूज करके आपको दिखाती हूँ। लेकिन आज व्यूअर्स की डिमांड थी, आज क्या एक क्या हजारों व्यूअर्स की डिमांड आई थी, बहुत टाइम थी है, और वाकई में ये 100% बिल्कुल हमारा काम करता है, मरते पौधों को जिंदा करता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मेरे ऊपर जब आंख बंद करके विश्वास करते हो तो मैं आपके डिमांड पर ही आई हूँ फंगिसाइड लेके साफ का। आज आपको यूज करने दिखाने वाली हूँ कि इसको मैंने यूज किया है, जब मैं परफेक्ट तरह से यकीन मुझे हो गया कि हाँ मरते पौधे हमारे जिंदा हुए हैं इस साफ फंगिसाइड से, तो मैंने कहा चलिए अब आपको परफेक्ट गारंटी से मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका यूज बहुत सेफली करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है कि इसको हम यूज करेंगे तो हमारे पौधे खराब हो जाएंगे, हमको डर है बाजार का है केमिकल है तो हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। तो इसको बिल्कुल दूर कर देगा। आपके जितने भी पौधे होते हैं, जब हमारा सीजन बदलता है, अक्सर आपने देखा है इस समय हमारे मौसम में क्या है, अधिकतर हम सारे पौधों की कटिंग कर रहे हैं, तो आधे से समझ लीजिए ज्यादा पौधे हमारे ऐसे होते हैं जिनकी हम लोग कटिंग करते हैं। तो आज मैं आपको कम से कम 5-6 तरीके की चीजें और ये साफ फंगिसाइड का यूज 5-6 तरीके से दिखाना चाहती हूँ कि इसको आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, इसको बाजार से लाना है, किसी भी नर्सरी में मिल जाता है। इससे छोटा पैकेट भी आता है, बहुत छोटा भी पैकेट आता है, मतलब कि समझ लीजिए 50 ग्राम का भी आता है, 15 ग्राम का भी आता है, 100 ग्राम का भी आता है। छोटा ही पैकेट लीजिएगा। तरीके मैं बता रही हूँ कैसे आपको यूज करना है। हमारी डिमांड है ये, हर किसी के मुंह पे ये साफ फंगिसाइड रहता ही रहता है। कभी भी कोई मिट्टी हम लोग जब बनाते हैं, जब भी हम कहते हैं चलिए आज मिट्टी बना लेते हैं, तो मिट्टी में हमें कौन कौन सी जरूरत पड़ती है, फंगिसाइड की जरूरत पड़ती है। या तो हम लोग नीम खली का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, या ये साफ फंगिसाइड का यूज करते हैं। समझ लीजिए 90% लोग हमारे हैं जो साफ फंगिसाइड का यूज करते हैं। तो इसका यूज क्यों करा जाता है, क्योंकि क्या होता है, हमारे पौधे में मडोरिया रोग हो जाता है, हमारे पौधे मरने लगते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने पौधों की रिपोर्टिंग करी, पौधों की कटिंग कर दी, तो कभी कभार हमारा पौधा बिल्कुल ही डेड हो जाता है। तो डेड क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने उसको सेफली तरीके से रिपोर्ट नहीं किया। हमने सेफली तरीके से जब कटिंग किया तो हमने आपको बताया फंगिसाइड लगाइए। हम आपको हमेशा बताते हैं फंगिसाइड मतलब कि टिप में आपको एलोवेरा जेल लगाना है, या आप उसमें हल्दी का यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ कटिंग कर दी और ये आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया है कि कटिंग करने के बाद हमारे पौधे क्यों सूख जाते हैं, क्यों मर जाते हैं कटिंग करने के बाद। कई लोगों के सवाल आए थे, आपने कटिंग बताई लेकिन हमारा पौधा बिल्कुल मर गया। तो बिल्कुल मरेगा, क्यों मरेगा, क्योंकि कटिंग करने के बाद कई सावधानी हम लोग को बरतनी होती है। जब भी हम किसी पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं, टिप में कोई फंगी, आपने जैसे कटिंग करी, मैंने आज इस पौधे की कटिंग कर दी, जैसे चलिए साधारण तौर से ये दिखा देती हूँ। जैसे ये मैंने इसमें कटिंग कर दी, आपको दिखाया, मैंने यहाँ कटिंग कर दी, यहाँ कटिंग कर दी, तो मैंने इन पौधों की कटिंग कर दी। जब हम लोग कभी भी कटिंग करते हैं तो पहले चीज का क्या इस्तेमाल करते हैं, सीजर बिल्कुल साफ होनी चाहिए, फंगिसाइड का यूज होना चाहिए, बढ़िया सी डिटॉल से साफ कर लीजिए, सैनिटाइजर से साफ कर दीजिए, उसके बाद इसको कटिंग करिए। सबसे पहले ये सावधानी बताते हैं आपको, जो आप लोगों ने बताया है कि हमारे पौधे मर जाते हैं, आपने सीजर का इस्तेमाल नहीं किया। फिर दूसरी चीज, जब आपने यहाँ कटिंग करी, सबसे बड़ी चीज कटिंग की तो आपने फंगिसाइड नहीं लगाया। सबसे दूसरा जो मैं जो पहला तरीका दिखा रही हूँ फंगिसाइड का, जो हमारा साफ फंगिसाइड है, नेचुरल, बिल्कुल समझ लीजिए नेचुरल चीज होती है। जैसे हम हल्दी का आपको यूज करके दिखाते हैं, बस ये बाजार की चीज है। तो बाजार की चीज है, जो हल्दी है, जो एलोवेरा जेल है, वही चीज ये फंगिसाइड हमारा ये है। तो हमने ये फंगिसाइड लिया,
सबसे पहले हमने कोई भी पौधे की कटिंग करी तो पहला यूज मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये जब भी आप कोई भी पौधे को कटिंग करिए तो आप इसके ऊपर टिप में ये फंगीसाइड जरूर लगाइए। इसके आपके पौधे इतने शानदार निकलेंगे, इतनी बढ़िया इसमें आपकी ग्रोथ होगी पत्तों की, जो हम लोग बताते हैं जंगल जैसे हमारा पौधा घना हो गया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। जंगल अभी मुश्किल से मेरे 4 दिन नहीं हुए हैं, इसको मैंने A to Z समझ लीजिए पूरी कटिंग कर दी थी। अपनी आंखों से इसमें आप पत्ते देख सकते हैं कितने सुंदर पत्ते लग रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी फंगीसाइड लगाया था और यहाँ पर छोड़ गया था आप लोग को दिखाने के लिए कि जब हम किसी भी पौधे की कटिंग करते हैं तो ऊपर से इसको पूरी तौर से इसको ऐसे चिपका देते हैं, कहीं से भी फंगस का चांस ना हो और हमारा पौधा मरे ना, हमेशा जिंदा रहे। तो मरते पौधों को जिंदा कैसे किया जाता है, दूसरा टॉपिक आ गया, मरते पौधों को जिंदा कैसे किया जाता है। तो कभी भी आप देखिए कि आपको अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि हमारा पौधा मर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लग रहा है हमारा पौधा मर रहा है, अब हम क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से चेक करना होता है अपने पौधों को। यहाँ से चेक करिए, अगर आपका पौधा ये देखिए यहाँ से मेरा यहाँ से टिप ये है, यहाँ हरा है, तो इसका मतलब अभी पौधा आपका बच सकता है। बच सकता है तो आपको क्या करना है, दूसरी चीज जो मैंने बताया, मरते पौधे हमारे जिंदा होते हैं। तो मरता कि हमारा पौधा पूरा सूख गया है, अब तो ये पौधा हमारा मर जाएगा, जिंदा ही नहीं रह सकता। तो मैं आ गई हूँ आपको इस पौधे को जिंदा करने के लिए। कैसे, बिल्कुल किनारे से इसकी मिट्टी सबसे पहले खाली करिए। सबसे पहले मिट्टी खाली करनी है। जो हम फंगीसाइड आपके पास लेके हैं उसकी जान आपको बताने वाले हैं। मरते पौधे जिंदा होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, ये मैंने धीमे से यहाँ से ये निकाल दिया, बिल्कुल देखिए। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसे इसमें बैक्टीरिया हो चुके हैं, ऐसी इसमें दीमक लग चुकी है जो हमारे पौधों को खत्म कर दिया। देखिए कहीं से जड़ में बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन अभी इसके जिंदा होने के चांस कैसे हैं, ऊपर से पूरा खत्म हो गया है, धीरे धीरे पूरा ये नीचे तक। जड़ से ही मेन हमारा जीता है पौधा, मिट्टी से ही हमारा पौधा जीता है। तो मतलब मिट्टी में भी रोग है और जड़ में, मिट्टी में रोग है तभी जड़ में रोग लगा है, मतलब इसमें ऐसा कीड़ा लग गया है, ऐसा दीमक लग गया है जो हमें दिखाई नहीं देगा। तो आपको अब क्या करना है, इस पौधे में बिल्कुल ऐसे खूब अच्छे से इसकी जड़ें डिप कर दीजिए, पूरी जड़ों में इस तरह से फंगीसाइड इसको लपेट दीजिए, बिल्कुल जिसको बोलते हैं नहलाना। बिल्कुल इसको नहला दीजिए इससे, जिससे आपको अब इसमें, आप जो बोल रहे हैं ना मरते पौधे जिंदा कैसे होते हैं, तो ये हम आपको दिखाएंगे मरते पौधे जिंदा ऐसे होते हैं। यहाँ हमने पूरा इसको अच्छे से बिल्कुल नहला दिया फंगीसाइड से, बिल्कुल जिसमें इसमें दीमक थी, जो इसमें फंगस पैदा कर दिया था, जिसने इसको जड़ को गलन कर दिया था, क्योंकि ये तरीका हम कर चुके हैं, तभी ये हमारा तना देखिए यहाँ पर हरा है, अभी भी हरा है। उसके बाद आपको ये बिल्कुल जो हमारी ऊपर से डंगालें सूख रही हैं, इसमें आपको इस तरह से लगा देना है। और दूसरी चीज, आपने मिट्टी जो आपने इसमें डुबोया, 5 मिनट इसको डुबो के रख दीजिए। और दूसरी चीज, हमने पूरी मिट्टी इसकी खाली करी, सबसे पहले मिट्टी आप दूसरी बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको तरीके दिखा रही हूँ बस खाली, कि कैसे मैं इसकी मिट्टी दोबारा चेंज कर चुकी हूँ, मेरे को आपको एक तरीके दिखाने होते हैं। कि चलिए अब हमने मिट्टी दूसरी चीज ले ली, दूसरी मिट्टी लिए, जो भी मेरे बनने शुरू हो गए, मतलब कि मेरा पौधा अब जिंदा हो जाएगा। केंचुए बनने का मतलब होता है अब मेरा पौधा जिंदा होगा। मैंने फंगीसाइड, इस फंगीसाइड से हमारे केंचुए भी बिल्कुल कोई हार्म नहीं होता है केंचुओं को। तो अब हमने यहाँ कितना लेना है, हमने यहाँ 3 इंची गमला लिया है। 3 इंची में कम से कम हमको ये जो हम लोग चम्मच बोलते हैं, चम्मच की तिहाई हिस्सा समझ लीजिए, 1/3 हिस्सा हमको ये फंगीसाइड लेना है और इसमें मिट्टी में मिला देना है। ये मिला देंगे, ये जो मैं दूसरा तरीका दिखा रही हूँ, एक मैंने वो तरीका दिखाया, एक जो तरीका हम दिखा रहे हैं आपको मरते पौधे जिंदा। मरते पौधे कैसे जिंदा होते हैं, ये हमने पूरी खूब अच्छे से इसको डुबो दिया, खूब अच्छे से नहला दिया इसको। मिट्टी में भी हमने फंगस बिल्कुल बढ़िया सा साफ का यूज कर दिया। अब इसके लिए ये साफ जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा एंटी फंगल होता है, मतलब इसमें कैसे भी रोग होते हैं, कैसे भी मडोरिया रोग, जो भी इसमें रोग होते हैं, जो भी दीमक लगती है, जो फंगस के चांस होते हैं, इस मिट्टी में हमारे जो भी कीड़ा लग गया था, हमने इसको दूसरी मिट्टी चेंज कर दी। सबसे बड़ी चीज, ऊपर से अब हमने इसमें फंगीसाइड सेफ, बिल्कुल सेफ तरीका हमने इसमें कर दिया, मतलब दशा है। कुछ दिनों बाद देखिए मैं आपको दशा दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये हमारा है टिकोमा का प्लांट है, ये भी बिल्कुल मर गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था, इसमें बिल्कुल जान खत्म हो गई थी। जो तरीका अभी मैंने आपको रिपोर्टिंग करके दिखाया, पूरा सेम मेथड देखिए। ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये पूरा कट था, मैंने यहाँ फंगीसाइड लगाया था, यहाँ फंगीसाइड लगाया था, जड़ में पूरा फंगीसाइड लगाया था। आज ये 15 दिन की कंडीशन है, 15 दिन में इतनी सुंदर सी कलियां आ गई, इतने सुंदर डंगाले आ गए,
कुछ दिनों में देखिएगा ये पूरा प्लांट मेरा भरपूर फूलों से भर जाएगा। तो ये हमारे तरीके होते हैं साफ फंगीसाइड का जो यूज करने के तरीके लोगों ने पूछे थे, क्या क्या इसके तरीके होते हैं, क्या हमारा इसका असर होता है। तो ये हमारे तरीके हो गए फंगीसाइड यूज करने का। फिर डोरिया रोग, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया। यहाँ देखिए मेरा छोटा सा मिर्चा लगा है, कल मेरा मिर्चा पूरा बर्बाद कर दिया बंदर ने, तो उखाड़ दिया है, जरा सा रह गया, तो वही दिखा रही हूँ आपको। एक मिर्चे का पौधा होता है, एक ये टमाटर का होता है सब्जियों में। तो टमाटर में देखिए अब ये हमारा मौसम आ गया, यहाँ पर ये देखिए ये टमाटर में लग गया मिलीबग, मिलीबग लग गया। ये सबसे बड़ा हमारा टमाटर का दुश्मन होता है मिलीबग और मडोरिया रोग। तो ये दो चीज हमारी ऐसी होती है, ये मडोरिया रोग, ये पत्ते जो हमारे ऐसे होने लगते हैं ये मडोरिया रोग के होते हैं। सबसे पहले हम निशानी आपको क्या बताते हैं, अगर आपके लग रहा है आपको मडोरिया रोग हो रहा है, कहीं देखिए कहीं से भी इसमें कीड़ा नहीं है जरा सा भी, तो ये क्या मतलब है मडोरिया रोग होने का। मडोरिया रोग हम आपको इसके तरीके दिखाएंगे कि मडोरिया रोग क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मौसम आ गया, बदल गया मौसम, और ये क्या है, तो अब इसमें रोग लग रहा है। तो इस रोग को बचाने के लिए अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ लिया है 1 लीटर पानी, 1 लीटर का पानी लिया हमने, यहाँ पे स्प्रे बॉटल ली 1 लीटर की। मैंने अभी आपको तरीका दिखाया कि आपको इसको कितना लेना है। सबसे बड़ी चीज 1 लीटर की बोतल में आपको कितना इसमें यूज करना है, सबसे बड़ा टिप्स बता रही हूँ। जो हम लोग मडोरिया रोग, किस किस में मडोरिया रोग होता है वो सारे तरीके अभी दिखाऊंगी। अब हमने ये जैसे ये हमने अभी आपको दिखाया था कि हमारे कितना लेना है, तो आपको ये 1/3 चम्मच चाहिए बस। ये देखिए बहुत, क्योंकि ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग दवा है, समझ लीजिए काफी स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा असरदार होती है। तो इससे 1 लीटर में इससे ज्यादा आपको ये तरीका नहीं लेना है। जैसे मैंने मिट्टी में भी तरीका बताया, सेम मेथड आपका होगा। ये ऐसे पूरा मिला लिया और खूब अच्छे से हिला लीजिए, क्योंकि बैठ जाएगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा इसका स्प्रे करने का, ठीक है। इसलिए खूब अच्छे से पहले इसको हिला लीजिए। खूब मिलीबग लग रहा है वहां इसका स्प्रे कर दीजिए ठाट से। आप देखिए मिलीबग तुरंत गायब हो गया यहाँ से, जहां जैसी मिलीबग लगा तुरंत भागेगा, क्योंकि हमने इसका दुश्मन वाला तुरंत इलाज कर दिया, इस पे अटैक कर दिया, जहां जहां मडोरिया रोग लगा वहां अटैक किया। और ध्यान रखिएगा स्प्रे करने का तरीका क्या होता है, हमेशा हम आपको स्प्रे तरीके बताते हैं जब धूप नहीं होगी, छाया में, जब पौधे हमारे ठंडे होते हैं तभी आपको छाया में इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको जहां जहां मडोरिया रोग टमाटर में लग रहा हो, टमाटर में छिड़काव कीजिए, पालक में, जहां जहां आपके मिलीबग लग रहे हो, जहां पत्तों में आपको रोग दिख रहा है, मरते पौधों में रोग लग रहा हो, मिट्टी में आपको आलू में भी अक्सर ये शिकायत आती है हमारा पौधा खराब हो रहा है, तो आप आलू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी गुड़हल ऐसा पौधा एक ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा अटैक होता है मिलीबग का, तो आप यहाँ गुड़हल में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने का तरीका मैंने सब दिखा दिया आपको। और दिन क्या होंगे आपके, ज्यादा रोग लगा है तो 10 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं, और कम रोग लगा है तो 15 या 20 दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे। तो कभी जिंदगी में समझ लीजिए जब तक आपकी गार्डनिंग रहेगी, जब तक वो गार्डनिंग आपकी स्वस्थ रहेगी, कोई रोग इसमें लग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजबूती के तरीके लेके आते हैं जो कभी फेल नहीं होते हैं। गुलाब में खराब हो जाएगा, तो इसको आप गुलाब में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठाट से। तो ये मैंने आपको कितने तरीके दिखाए, स्प्रे करने का तरीका दिखाया, मरते पौधे जिंदा होने का तरीका दिखाया, मिट्टी में बनाने का तरीका दिखाया। अब जो मैं बताने जा रही हूँ, जो हम लोग एक बताते हैं, 15 दिन में एक बार ऐसे चीजों का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपकी मिट्टी में कभी भी कोई रोग पैदा ना हो पाए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारी मिट्टी में ही पैदा हो जाता है। हमारे ड्रेनेज होल से ही वो ऐसे कीड़े फंगस पैदा कर देता है जिसमें जड़ का गलन होने लगती है। धीमे धीमे हमारी जड़ में गलन की समस्या शुरू होती है। जैसे ही जड़ गलन होती है तो पत्तों का पीला होना सबसे बड़ा कमजोरी होता है, पत्तों का पीला होना। पत्ते अगर आपके पीले हुए मतलब आपकी मिट्टी में कोई कमी आई, मिट्टी में कोई रोग पैदा हो गया। तो सबसे बड़ा जो हम आपको तरीका सबसे लास्ट दिखा रहे हैं, बढ़िया सबसे बढ़िया ऑप्शन, मिट्टी बनाइए जब भी 1 चम्मच जरूर अपने गमले में डालिए। 10 इंची गमला है तो हल्दी जैसे मैं दिखाती हूँ आपको हमेशा, और आज टॉपिक आ गया बाजार का, तो इसको भी आप 1 चम्मच ठाट से अपने 10 इंची गमले में डाल सकते हो, 10 इंची गमले में डाल सकते हो। अब हमने यहाँ लिया 20 लीटर की पानी, 20 लीटर पानी लिया है, और जो मैंने अभी 1 चम्मच पूरा घोल बनाया था इसका, पूरा 1 चम्मच है समझ लीजिए, क्योंकि मेरा ये बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। पूरा ये 1 चम्मच भर के फंगीसाइड आपको पाउडर लेना है, और ये मेरी पूरी लीटर कितनी है, 20 लीटर पानी। तो 20 लीटर में कम से कम 2 चम्मच ये पाउडर आपको कितने गमलों के लिए लेना है, कम से कम 50-60 गमले, कम से कम 50-60 आपके पास गमले हैं, अगर 50-60 गमलों में सारे फूल वाले, सारे शो वाले प्लांट, सारे आपके शो वाले इंडोर प्लांट में भी ये फंगस चलेगा,
क्योंकि इंडोर में भी मिट्टी हमारी खराब हो जाती है। तो उसमें भी पानी अगर डालना है तो ये आप 15 दिन में, 20 दिन में एक बार, बिना कोई रोग, कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी को स्वस्थ बनाने का तरीका दिखा रही हूँ ये। 15 दिन में, 20 दिन में एक बार इसका जरूर यूज कीजिए। 20 लीटर का पानी है, 20 लीटर के पानी में 2 चम्मच। देखिए इसका कलर कितना सुंदर ये कलर हो गया है, ब्लू, बिल्कुल प्यारा सा कलर हुआ है। अब ये हमारा सारे पौधों में, मिट्टी में जितने भी पौधे हमारे हैं, सारे पौधों में हम एक एक मग्घा डालेंगे। छोटा गमला है तो छोटे गमलों में थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि पानी की मात्रा हमने खूब अच्छी मिला ली है। अब इसमें आप ठाट से किसी भी मिट्टी में डाल सकते हो। टमाटर की मिट्टी में 10 इंची गमला है, 10 इंची में आप आधा मग्घा डालिए, ठीक है। 10 इंची में आधा मग्घा, आधा आधा मग्घा 10 इंची में डाला। और जो हमारा 30 इंची गमला है, 25 इंची गमला है, उसके लिए पूरा 1 लीटर ये फंगीसाइड जो मैंने बना के दिखाया है वो पूरा डाल सकते हैं। अब ये गुड़हल है, गुड़हल में हमने स्प्रे कर दिया, नहीं तो आप इस पानी का स्प्रे भी कर सकते हो ठाट से, क्योंकि तरीका हम स्प्रे का अच्छे से दिखा चुके हैं। तो आप ये मट्टी में ठाट से डालिए, कहीं भी किसी भी फूल में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडोर प्लांट में भी दिखाती हूँ डाल के, कोई दिक्कत। ये भी हमने मरते हुए जिंदा किया है, इसका भी स्प्रे हमने किया है खूब अच्छे से, तभी ये हमारा पौधा बिल्कुल डेड हो चुका था। आज इस पत्ते में हमारे पत्तियां सुंदर सुंदर सी आनी शुरू हो गई। ये देखिए बिल्कुल पौधा ये मर चुका था, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए पूरा मर गया था। इसको भी हमने मरते पौधे को जिंदा किया है, मिट्टी इसकी चेंज करी और इसको फंगीसाइड का यूज किया। तो ये तरीके हमारे होते हैं फंगीसाइड के। कभी भी आपको सीडलिंग करनी है, अगर सीडलिंग करनी है, सीडलिंग ये हमारा इतना बड़ा तसला है, इसमें भी आपने पूरी मिट्टी बनाई, मिट्टी में अपना 1 चम्मच, इतने बड़े तसले में 1 चम्मच फंगीसाइड इसका साफ का यूज किया मिट्टी बनाने में, तो आपकी सीडलिंग में भी कभी फंगस नहीं लगेगी, कभी भी फंगस नहीं लगेगी। तो ये सब तरीके हमारे साफ के हैं जो मैंने आपको दिखा दिए। अब आज आपको कोई डाउट नहीं होगा कि साफ का हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो ऑफिस वाले हैं उन लोगों की ये डिमांड आई थी कि मैम प्लीज हमें एक बार साफ का इस्तेमाल करने का बता दीजिए। तो मैंने आज आपको तरीके बता दिए साफ का कैसे यूज कर सकते हैं। आप ठाट से बिल्कुल डरिए मत, बाजार का है, खराब होगा, हमारे पौधे खराब होंगे, कोई खराब नहीं होंगे, क्योंकि तरीका हमने आपको बता दिया। बिल्कुल ऐसे तरीके करिएगा, कोई एक भी पौधा आपका मर नहीं सकता, ये गारंटी है। तरीके लेकिन बिल्कुल ऐसे करिएगा, गड़बड़ जरा सी आपने ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधा जीने की जगह मर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सावधानी भी बहुत जरूरी है बतानी, तो सावधानी जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी पानी का तरीका, चम्मच का अंदाजा, सेम ये मेथड रखिएगा स्प्रे करने का भी। जब छाया होगी तभी स्प्रे होगा, सारी चीजें पॉइंट नोट कर लीजिए, तब इसका इस्तेमाल ठाट से करिए। ठाट से वहां जाइए, वहां पे मिल जाएगी, इस्तेमाल कीजिए।